सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। आइए एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके स्टडी 11 में। और आज मैं लेकर के जो आया हूं वह है द कॉलोनियल लॉ ऑफ सेडिशन। द कॉलोनियल लॉ ऑफ सेडिशन, राजद्रोह का औपनिवेशिक कानून। इसमें वर्तमान परिवेश में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हुए हैं उसके हवाले से मैं अतीत को यानी प्री इंडिपेंडेंस इरा को दो केस को मैं लेकर के चलूँगा, और जिसमें से बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी के विरुद्ध जो लगाए गए थे, इन्हीं दो मौके को हमने लिया है और इतनी सी बातें करके मैं अपनी बात को फिर ख़त्म करूँगा। आइए तो शुरू करते हैं हम कि अभी एक बेंच हेडेड बाय द CJI, जिसमें दो अन्य न्यायाधीश भी हैं, उसमें जस्टिस हैं, उन्होंने सेंटर को नोटिस इशू किया कि बताइए कि 124A का अभी औचित्य क्या है। ये सारी बातें थी। हुआ यूँ था कि सेवानिवृत्त सेना जनरल SG वाम्बटके ने ये पिटीशन दायर किया था। साथ ही फिर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी जी ने भी अपना आवेदन दिया। इससे पहले आप किशोर चंद्र वांगखेमचा और मेसर्स आमोदा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ था, वो भी चल रहा है। फिर वरिष्ठ पत्रकार जो हैं अरुण शौरी जी और फिर NGO कॉमन कोज, इन लोगों ने भी इस तरह के आवेदन दिए कि 124A द लॉ ऑफ सेडिशन को हटाया जाए। सुनवाई के दौरान जो उपस्थित हुए वो अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल जी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। उल्लेखनीय है कि 1962 में केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 124A को अपहेल्ड किया था, यानी उनको बरकरार रखा था। ये की बात चल रही है। 124A की जो शुरुआत हुई, कैसे हुई, वो आइए हम आगे चलते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आए कि एक्चुअली में 124A जो है ये राजद्रोह के कानून से संबंधित है। इसके 1860 में 1860 में जब IPC का एक्ट लाया गया, जब IPC कानून बना, उसमें शामिल नहीं था। लेकिन आपको ये बता दूं कि मैकॉले कोड जो 1837 में आया था, उनके 113 नंबर सेक्शन में ये शामिल था। 1870 में इसकी ज़रूरत महसूस की गई और जेम्स स्टेफेंसन द्वारा इसे इंट्रोड्यूस यानी कि पायलट किया गया और मतलब कि उनको संचालित किया गया, जिसके तब 124A इंडक्ट किया गया IPC में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंडिया में आज़ादी के बाद इस सेक्शन को अमेंडमेंट तो किया गया, लेकिन और भी इसको मतलब ज़ोरदार मजबूती फराहम कराया गया, बल्कि ये और भी मजबूत हो गया। उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं इतना बता दूं कि ब्रिटेन में जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां इसका ओरिजिन है, 2009 में इसको रिपील कर दिया गया। साथ ही कुछ अन्य देश जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड में भी इसे निरस्त किया जा चुका है। अब आइए IPC के संबंध में जो कि 124A क्या बताता है वो आपसे शेयर करते हैं। एक्चुअली में है कि इसके तहत जो है देशद्रोह का अपराध
तब किया जाता है, एंड द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज कमिटेड तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा, यानी बाय वर्ड्स, पर्सन्स बाय वर्ड्स, या अन्यथा घृणा और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हैट्रेड या अवमानना करने का प्रयास करता है, या कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उत्तेजना या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, यानी कि अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेटेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट्स डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रावधान में जोड़े गए 3 स्पष्टीकरणों में कहा गया है कि असंतोष में बेवफाई, दैट इज the explanation added to the provision prescribed that the while disaffection, that is the बेवफाई, shall include disloyalty, yes, यानी कि असंतोष जो है, असंतोष में बेवफाई और दुश्मनी की सभी भावनाओं को शामिल किया जाएगा। यानी कि disaffection shall include disloyalty and feelings of the enmity. Comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection will not constitute an offense. कहा कि बिना उत्तेजना या घृणा, अवमानना या अप्रसन्नता को उत्तेजित करने के प्रयास के बिना टिप्पणी एक अपराध नहीं होगा। कानून के तहत इसे कॉग्निजेबल, नॉन मेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस करार दिया गया, जिसकी अधिकतम जो सज़ा होगी, यानी कि आजीवन कारावास या विथ और विदाउट फाइन, ये है 124A। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपके और कुछ बातों को शामिल करते हुए बात करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस में ये एक्ट जो है, मतलब ये सेक्शन किस तरह से काम किया। और जो मैंने कहा कि 2 केस को मैं लूँगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी और महात्मा गांधी जी के विरुद्ध जो लगाए गए चार्जेस और जो उसमें सज़ा का जो प्रावधान हुआ, जो उसमें सज़ा निहित की गई। आइए तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसी फ्रीडम फाइटर्स के विरुद्ध लगा है तो वो बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर, और सबसे पहली बार किसी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर लगा तो वो भी बाल गंगाधर तिलक जी। जी हाँ, सबसे पहली बार 1897 में एक आर्टिकल प्रकाशित होता है केसरी में, और जिसका नाम होता है द मिसफॉर्चून ऑफ द कंट्री। जी हाँ, यानी कि देश का दुर्भाग्य, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। और आरोप में ये बताया गया कि ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रचार प्रसार जो कि लोगों को भारत में प्लेग बीमारी को रोकने के सरकार के प्रयासों को विफल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जी हाँ, ये आरोप तय हुआ और फिर 18 महीने की जेल की सज़ा हुई। इसमें उल्लेखनीय है कि इसमें 9 जजेस थे, 9 में से 6 जजेस वाइट थे और 3 जजेस इंडियन थे। जी हाँ, और फिर उनको 18 महीने की जेल की सज़ा हुई। 1909 में फिर उन पर सेडिशन का एक केस दर्ज होता है और उसमें ये आरोप लगता है, बल्कि आप ये कहा जाए कि उनको ये आरोप तय होता है कि भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच नस्लीय दुश्मनी के कारण ये उनको सज़ा मिली और उनको 6 साल की कैद की सज़ा हुई और मंडले बर्मा में के जेल में वो कैद रहे। 1916 में फिर से एक बार उन्होंने सेल्फ रूल पर जो भाषण दिया उस पर उनके विरुद्ध सेडिशन का केस हुआ। यहाँ पर वो बरी हो गए, एक्विटल हो गए। उल्लेखनीय है कि 1909 और 1916 में जो उनके वकील थे M.A. जिन्ना थे। तो ये 3 केसेस जो उनके ऊपर हुए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी जी के विरुद्ध जो सेडिशन केस के लाए गए।
जी हाँ, ग्रेट ट्रायल। आपको मालूम होगा कि 11th यानी कि 10 मार्च को 1922 को वो अरेस्ट होते हैं और 11 मार्च को सुनवाई होती है, जिसका नाम होता है ग्रेट ट्रायल। और वहाँ पे सीधे के सीधे गांधी जी द्वारा ये स्वीकार किया था कि मैंने अपराध किया है। जी हाँ, आइए इसकी थोड़ी सी, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत शॉर्ट में आपसे यह डिस्कस कर रहा हूँ कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगे वो चार्जेस क्या थे। एक्चुअली में थे कि सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने का आरोप, यही चार्ज था। उनके द्वारा आरोप को स्वीकार भी कर लिया गया। हुआ यह था कि 3 आर्टिकल यंग इंडिया में पब्लिश हुई 29 सितंबर 1921, 15 दिसंबर 1921, 23 फरवरी 1922। जी हाँ, ये 3 क्या क्या थे? वफादारी से छेड़छाड़, टेम्परिंग विथ लॉयल्टी, पहेली और उसके समाधान, द पजल एंड इट्स सॉल्यूशन, और प्रेतों को हिलाना यानी शेकिंग द मैंस। ये 3 आर्टिकल थे। इन्हीं 3 आर्टिकल में उनकी बुनियाद पर उनके विरुद्ध ये आरोप लगे। आपको ये बता दूं कि जस्टिस ब्लूमफील्ड द्वारा 6 साल की उनके कारावास की जो सज़ा उनको दी गई, इसी केस में दी गई थी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या रिवार्ड मिला उनको, जो अवार्ड दिया गया उनको, यहाँ पर रिवार्ड हम लिखे हैं, सॉरी फॉर दैट। उसमें जो गांधी जी ने पूरे जो स्टेटमेंट दिए, वो स्टेटमेंट सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे नेशन का स्टेटमेंट था, और जो आज भी लैंडमार्क कहलाता है। जी हाँ, और आइए तो गांधी जी ने अपने बयान में पूरा स्वीकार करते हुए अपनी जो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो उन्होंने अच्छे काम किए थे, उनके हवाले से उन्होंने बात करते हुए अपनी पूरी बात सुनाई और कहा कि हाँ ठीक है, आपको जो सज़ा देना हो दिया जाए। जी हाँ, गांधी जी के बयान पूरे होने पर न्यायाधीश ने लोकमान्य तिलक जी के जो अदालती मुकदमे का हवाला दिया और उसी फैसले के आधार पर उनको 6 साल की कैद की सज़ा की घोषणा कर दी। और ये भी कहा, यही वो केस है जहाँ पर 2 बार सर झुकाना पड़ा है जस्टिस महोदय को। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन सरकार आपको जेल से रिहा करेगी उस दिन मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। जी हाँ, ये उन्होंने कमेंट कर दिया ये स्टेटमेंट में। बहरहाल गांधी जी ने फैसले को स्वीकार किया और उनको अदालत से बाहर साबरमती जेल ले जाया गया, क्योंकि उन्हें 6 महीने के साधारण कारावास की सज़ा मिली और इस तरह महान परीक्षण समाप्त हो गया। जी हाँ, इस तरह का जो ग्रेट ट्रायल जो है ये फिनिश हुआ। तो ये जो आपके साथ हमने जो डिस्कस किया एक के पूरे 2 एपिसोड को लेकर के, तो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब आइए एक क्वेश्चन जो हमने आपके लिए तैयार किया है वो ये है। जी हाँ, आइए कि विथ रेफरेंस टू सेक्शन 124A चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, the IPC of 1860 was recorded in the original act as well as in section 113 of the Macaulay Code of 1837. दूसरा है, the trial was conducted against Bal Gangadhar Tilak and Mahatma Gandhi in 1922 for the 3 and 1 times respectively. Still in UK it is continued. ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर, यानी पहला ऑप्शन ये है कि ये कहा है कि 1860 के आईपीसी के मूल एक्ट के साथ साथ 1837 के मैकाले कोड की धारा 113 में भी दर्ज था। बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी 1922 के विरुद्ध क्रमशः 3 व 1 बार मुकदमा चलाया गया और आज भी यूके में ये लागू है। ए और बी केवल बी और सी केवल सी और ए, और सभी यानी तो कोई नहीं। आंसर होगा 2, यानी केवल बी सही है।
यानी कि हुआ ये है कि 3 बार बाल गंगाधर तिलक जी के विरुद्ध चले हैं और 1 बार गांधी जी, जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया। और यहाँ पर जो आईपीसी के मूल एक्ट में नहीं था, बल्कि 1870 में ये अमेंडमेंट हुआ और वहाँ पर शामिल हुआ 124A के नाम पे। और 2009 में यूके ने इसको रिपील कर दिया है। ये आपका आंसर का एक्सप्लेनेशन हुआ। नेक्स्ट है कि धारा 124A का प्रयोग पहली बार किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ किया गया, यानी पहली बार जो किया गया किन के खिलाफ यूज़ किया गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। आंसर इज टू बाल गंगाधर तिलक। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वॉच करने के लिए धन्यवाद।